बार फिर बहुत अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा। हरियाली है चारों तरफ। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी है और निफ्टी भी पीछे नहीं है। 72 पॉइंट मजबूती के साथ 18,400 के बेहद करीब। बैंक निफ्टी लेकिन वो अपनी दिशा अभी तय नहीं कर पा रहा है, फ्लैट सा कारोबार कर रहा है। और एडवांस डिक्लाइन जो मेरे लिए सबसे अहम आंकड़ा है वो आज बहुत पॉजिटिव है। लगभग 1800 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 984 नेगेटिव में है, रेड में है। तो ये लाल और हरी लाइनें ये संकेत दे रही हैं कि बाजार में एक स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है। आज आपके सवालों के जवाब देंगे प्रकाश गाबा सर। गाबा सर से लेकिन पहले एक निफ्टी बैंक निफ्टी में। गागा सर, खरीदेंगे आप? बैंक निफ्टी खरीदेंगे निफ्टी? एक्चुअली बैंक निफ्टी में खरीदना चाहिए क्योंकि क्या है, अपमूव मिला है, करेक्शन आया, यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा लगता है। निफ्टी तो स्ट्रेंथ है ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव ट्रेड है, मतलब रिस्क ट्रेड है, हाई रिस्क ट्रेड है। लेकिन लगता है यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए क्योंकि पीएसयू बैंक अच्छे लगते हैं इंडिविजुअली। स्टेट बैंक अच्छा लगता है, इंडसइंड बैंक अच्छा लगता है। बाकी स्टॉक्स अच्छे ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो सुधर जाएंगे तो मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। निफ्टी तो स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम निफ्टी में ये गैप अप खुला है, बैंक निफ्टी में नहीं खुला। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा। ओके गबा, बैंक निफ्टी में क्या बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बड़ा मूव तो नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग बैंक बनेगा। निफ्टी स्ट्रांग है, गैप अप है, लेकिन अगर थोड़ा करेक्ट हुआ तो ये रिस्क होता है यहाँ पर। तो आई वुड से दैट थोड़ा रिस्क है दोनों में, लेकिन बैंक निफ्टी में भी रिस्क है जैसे भाई। लेकिन इसमें अच्छा गावा सर, अपमूव मिलने की संभावना है। ये जो जॉकी वाली कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, जी बहुत पिटाई हो गई इसकी। क्या करें इनका? 5,000 रुपए। 40,000 मुझे लगा था 40,000 समझ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 5,000 रुपए गिर गया है। और गिरेगा क्या? नहीं, अभी अब तक तो वीक है। जो आज का मूव यहाँ पर बन देता है तो 30,000 भी पॉसिबल है। अगर 30,000 मिलता है तो मेरे ख्याल से वहाँ बाइंग की आनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो आज एक एक्सीडेंट है। चलिए फटाफट एक दो सवाल लेते अपने दर्शकों के। मनु भाई पाटन हमारे पाटन गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाटन से। मनु भाई बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मेरे पास एरिन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शेयर है, करीब 190 के भाव से है। मैंने एवरेज किया था, आईपीओ लगा था मेरा। अच्छा, आईपीओ कितने का लगा था? आईपीओ 1 ही लॉट था, वो लगा था 1247 के भाव से मेरे को लगा था आईपीओ। उसके बाद मैंने एवरेज करके रखा तो हाल अभी 190 के भाव से 600 शेयर अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो क्या करना चाहिए सर? गावा सर देखिए, इन्होंने आईपीओ के बाद और एवरेज कर करके अपनी कॉस्ट तो थोड़ी नीचे की, लेकिन अभी भी 190 पर है इनकी और 150 पे शेयर चल रहा है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसेंटली लिस्ट हुआ है, क्या करना चाहिए मनु भाई को? एक तो इनको आईपीओ में इन्होंने लिया, लिस्टिंग के बाद गिरावट आ रही है, ये गलत थे। लेकिन उसको गलत को उसने मैग्नीफाई कर दिया, ऐड कर दिया और गलत हो गए और गलत, क्योंकि उनका जिद था कि मैं इसी से पैसा कमाऊंगा। जिद किस बात का है? राइट है तो होल्ड कीजिए, रॉन्ग है तो निकल जाइए ना। गलती का एक्सेप्ट करना चाहिए हमको, जब तक वो अपने आप से ईमानदार नहीं बनते कि मेरी गलती हो गई, मेरा ट्रेड गलत हो गया, आई शुड बी आउट। उसके बाद ऐड नहीं करना चाहिए। इन्हें ऐड करके मैग्नीफाई कर दिया अपने प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम बड़ा हो गया। अब इनको और दुख होगा, क्योंकि पहले जो कम दुख होता अब ज्यादा दुख होगा। फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस है भी। अभी जो एक बात अच्छी है कि जो रिसेंट लो देखा हमने 120 का, अगर वो होल्ड करता है तो अच्छा है। अगर वो होल्ड नहीं करता तो और गिरावट बढ़ेगी, तो कम से कम वहां निकल सकते हैं। तो नीचे आज के रिसेंट लो है, हमने देखा है 120 के आसपास, उसका स्टॉप लगा कर होल्ड कीजिए और प्रे कीजिए और शायद ऊपर जाए। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर वीक है इलिन का। गावा सर, माइनस माइनस प्लस नहीं होता क्या? नहीं वो ज्योमेट्री में होता है। अच्छा, इधर नहीं होता? ना ना ना, अरे यही फंडामेंटल अगर आप बोलेंगे अच्छा है तो मैं बोलूंगा कहाँ खरीदना चाहिए। मैंने सोचा था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अभी आप कह रहे नहीं होता। मार्केट में दूसरी तरह चलता है ये। एक गलती हो और दोहराइए मत। खैर इसमें मनु भाई आप ध्यान रखिएगा, 120 के नीचे जाए तो फिर तुरंत ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। अगला सवाल है ओंकार शिवारकर का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओंकार भाई नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है सर, मेरे पास नौकर कॉर्पोरेशन के 774 से ले 774 शेयर थे। तो मैंने अगस्त में लिए थे, मेरा बाइंग यानी एवरेज किया था। तो उस टाइम 73 था, उसके बाद में थोड़े शेयर ऐड किए
तो 69.2 अभी ये एवरेज हुआ है, तो क्या करें सर? गाबा सर लीजिए एक और, इन्होंने भी मैग्नीफाई कर लिया, अभी बिल्कुल। 56 रुपए का, अब क्या करें ये? जिद है, जिद क्या इसी में से कमाऊंगा पैसा, क्योंकि मैं राइट हूँ, मेरा व्यू राइट है, ये ऊपर जाना पड़ेगा उसको। ये गलत है, हमारा व्यू कुछ नहीं है, आवर ओपिनियन इज जस्ट एन ओपिनियन, मार्केट इज ऑलवेज राइट। हम कहते हैं ना भाव भगवान है, भाव तो वीक है यहाँ पर नवकट में। तो मेरे ख्याल से अभी होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब 30 का और संभलिए, होप कीजिए ऊपर जाता है। टॉप लगा के लिए अच्छा एक सवाल और लेते हैं, मनोज कुमार मुंजाल जी हैं दिल्ली से। मनोज जी जल्दी से सवाल पूछिए अपना सर। हाँ नमस्कार सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक मेरे पास टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के 50 शेयर हैं। 1 साल पहले 103 के भाव पे खरीदा था, अभी उस पे आगे क्या करना चाहिए? और वोडाफोन आइडिया के 2600 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 11 रुपए 90 पैसे, वो मैंने खरीदे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। तो सर इन दोनों शेयर में आगे क्या करना है? पहले टीटागढ़, गावा सर टीटागढ़ 103 पे लिया था, टीटागढ़ दिखाइए पहले। 103 पे लिया था और भी है 350, ये तो इनका अच्छा ट्रेड बैठ गया टीटागढ़ वैगन पे। अभी क्या करेंगे गावा सर? होल्ड करना चाहिए, लेकिन करेक्ट हो सकता है टीटागढ़ वैगन। 300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जब तक 300 बरकरार है तब तक ठीक है। 300 ब्रीच हो जाता है तो टेक योर मनी होम, घर ले जाइए बस। और दूसरा रहा वोडाफोन आइडिया, मुझे इनसे पूछना है क्या ये कौन सा फोन यूज करते हैं, पहले ये तो बताइए मनोज जी। फोन तो वोडाफोन ही यूज कर रहा हूँ। लो सर, ये हो गया ना डबल माइनस। अब बोलो आप सर। अब क्या करना है आपको? माइनस माइनस प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस माइनस डबल माइनस। ये पता नहीं क्यों आप लेते हैं ऐसा, और क्यों यूज करते हैं आइडिया, वो भी मुझे पता नहीं। एनीवे एक जमाना था, लेकिन इट्स नो मोर। तो प्लीज एग्जिट, प्लीज एग्जिट। वो पैसा आप कहीं और अच्छे लगा देंगे, रिलायंस पे लगा देंगे, स्टेट बैंक पे लगा देंगे, एचडीएफसी लगा देंगे, एचडीएफसी बैंक पर लगा देंगे, टॉप 10 स्टॉक पे लगा देंगे। कम से कम सेफ तो है, मेहनत का पैसा है। और मेहनत का पैसा नहीं, 135% है, क्योंकि 35% टैक्स भी भरा हुआ है। प्लीज होल्ड कीजिए, एग्जिट आइडिया। ओके, तो मनोज जी ये सलाह को मानिए, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल के दौर से स्टॉक गुजर रहा है। तो आप इसमें से निकल के आपने इतना अच्छा विनिंग ट्रेड टीटागढ़ ले रखा है, तो वैसा ही कोई अच्छा शेयर ले लीजिएगा उसमें। गावा सर ने कई सारे नाम भी सुझाए हैं। अच्छा गावा सर, मैं एक मैनेजमेंट से चर्चा करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ दोबारा से। GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 18% गिरा है। हालांकि आमदनी में 15% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अगर आप FY23 को कंपेयर करें FY22 से, तो कंपनी ने बहुत शानदार नतीजे पेश किए, बहुत बेहतरीन ग्रोथ ही, और निवेशकों को 500% का डिविडेंड भी दिया है। कंपनी के CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस हमारे साथ हैं VD नानावटी जी। नानावटी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू। यस सर, साल भर का तो देखते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर दिखते हैं, लेकिन ये चौथी तिमाही में क्या गड़बड़ा गया? Q4 में नंबर कैसे गड़बड़ हो गया सर? सर, आप जानते हैं कि सरकार ने चौथी तिमाही से सब्सिडी रेट कम कर दिए, तो उसका प्रोविजन किया है। ओके, तो अभी अच्छा नंबर बताना, नेक्स्ट कम बताना, वो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो प्रोवाइड एज सुन एज वी कम टू नो कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है, उसकी वजह से ये चौथी तिमाही कम दिखती है। तो जो सब्सिडी कम मिली उसकी वजह से इम्पैक्ट आया, और वो इम्पैक्ट ओवरऑल नंबर में देखने को मिल रहा है। पैट भी गिरा है, एबिटा भी गिरा, एबिटा नहीं गिरा हुआ है एक्चुअली, और रेवेन्यूज भी गिरे हुए हैं। नानावटी जी एक चीज बताइए, साल दर साल तो बहुत तूफानी नंबर है, यानी 1, 2 और 3 क्वार्टर में बहुत शानदार नंबर आपने पेश किए, राइट है ना। अब अगर इस चौथे क्वार्टर को मैं डिस्काउंट करूं, मतलब इसको कंसिडरेशन में ले लूं, तो जो नया साल शुरू हो चुका, 1.5 महीने निकल चुके, 2 महीने, तो इस क्वार्टर से क्या ये जो नुकसान हुआ है सब्सिडी कम वाला, ये डिस्काउंटेड है, या आगे कुछ और आशंका है, सरकार कुछ ऊपर नीचे कर सकती है? अप्रैल से भी सब्सिडी कम ही कर दिया है, जनवरी से भी कम किया एक राउंड, हाँ, और अप्रैल 23 से नया फर्दर सब्सिडी डाउन किया है। तो ऑफकोर्स साथ में इनपुट प्राइस भी काफी कम हुए हैं, गैस, नेचुरल गैस, प्रोसेसिंग, अमोनिया, बेंजीन, सल्फर, सबके प्राइस डाउन हुए हैं। तो गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड कि सब्सिडी कम करे। तो एटलीस्ट हम जो ये हायर
टर्नओवर है वो मेंटेन कर सकेंगे FY24 में, ऐसा लगता है। मार्जिन पे तो पूरे साल का जो दिखता है उसमें थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, मार्जिन में प्रेशर रहेगा। Q1 के नतीजे के साथ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है मेरे को, कमजोर रहेंगे क्या फिर से अभी नए साल के? Q1 में जैसे मैंने बताया कि सब्सिडी तो अप्रैल 23 से भी इन लाइन विथ इनपुट कॉस्ट प्राइसेस हाँ। सब सरकार ने कम किए हैं, तो जो एटलीस्ट 3 क्वार्टर के जो परफॉर्मेंस थे उसके सामने तो ये डेफिनेटली कम आए। ओके, तो Q1 के नतीजे भी थोड़े से कमजोर रहेंगे, दबाव के साथ काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सर, आपकी जो इनपुट है उसमें से एक है प्रोडक्ट बेंजीन। करेक्ट। बेंजीन के दाम हल्के से बढ़ना शुरू हुए हैं क्या? या वो क्रूड डेरिवेटिव है तो क्रूड के साथ मूव करता है, तो क्रूड भी काफी वॉलेटाइल रहा फर्स्ट क्वार्टर में। हाँ। 85 तक जाके 75 तक भी आया, उसके साथ ऊपर नीचे बेंजीन करता है। इसका प्राइस थोड़ा ऊपर जाने लगा, 77 तक चला गया है फिर से। राइट। और बाकी प्राइसेस नीचे हैं आपके, जैसे अमोनिया के दाम इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। नाउडी सर, गैस प्राइस का तो बहुत फायदा होगा आपको। गैस तो लगातार कम हो ही रहे हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में और नीचे जा रहे हैं। मैंने सुना कि IOC वगैरह वाले तमाम गैस कंपनियां बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें जिससे सस्ती गैस मिले। तो वो बेनिफिट क्या इसको इक्वलाइज नहीं करेगा क्या? सब्सिडी कम हो रही है लेकिन इनपुट कॉस्ट में गैस बहुत सस्ती हो रही है। गैस का जो मेजर कंजप्शन है वो यूरिया में होता है, और यूरिया इज ए कॉस्ट प्लस सब्सिडी स्कीम। तो आपको आपकी कॉस्ट कम हुई तो सब्सिडी कम होगी, तो आप रिटेन नहीं कर सकते। गैस का जो प्राइस का एडवांटेज है वो आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, वो अपने आप सब्सिडी लिंक है कि कम हो जाएगी। तो वो जो PN के फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो गैस यूज होता है वो हम रिटेन कर सकते हैं कॉस्ट एडवांटेज, मगर यूरिया में नहीं कर सकते। तो 50% गैस तो हमारा GSFC बड़ौदा यूनिट में यूरिया में जाता है, तो 50% एडवांटेज हमारे पास नहीं रहता है, वो सरकार के पास चला जाता है ऑटोमेटिक। ओके, तो ये है समस्या। बहुत ज़्यादा सरकारी दखल है, अब चूंकि सरकारी कंपनी दखल हो गई। नावडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक ओवरऑल व्यू देने के लिए। 24 में थोड़ा सबड्यूड रहेगा मामला, Q1 से ही देखना शुरू हो जाएगा अनलेस की कोई ट्वीकिंग हो गवर्नमेंट लेवल पे। राइट सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था भाई GSFC के मैनेजमेंट से बातचीत। स्टॉक 3.25% नीचे क्योंकि सब्सिडी का मेजर इम्पैक्ट आ गया है। काबा सर, GSFC आपको कैसा लगता है? 10 रुपये डिविडेंड दिया है इन्होंने, 2 रुपये वाले शेयर पे 500%। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। GSFC ट्रेड कर रहा है 159, पॉसिबल है कि थोड़ा लोअर लेवल देखें। ऐसा कुछ होता है तो 140 टू 140 ये जोन है, वहां पर सपोर्ट मिल सकता है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन बाकी है, लो लेवल देख सकते हैं GSFC। अभी मैं बातचीत करके ये महसूस कर रहा था कि नानावटी सर कितने ओपन थे, एकदम खुल के साफ साफ बता दिया कि भैया ये है, ये लीवर टाइट होगा तो इधर बैलेंस शीट में इम्पैक्ट दिखेगा, ये लूज करेंगे तो ये इम्पैक्ट दिखेगा, Q1 के नतीजे थोड़े कमज़ोर रहेंगे। इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्लीन बातचीत की है। बहुत शुक्रिया सर, दोबारा से आपको सुन रहे हो तो। चलो GSFC से आगे बढ़ते हैं। दमनप्रीत सिंह जी हैं जम्मू से हमारे साथ। दमनप्रीत सिंह जी, बताइए क्या सवाल है आपका? दमनप्रीत जी? नहीं, दमनप्रीत जी कहीं चले गए हमको लग रहा है। हाँ, नहीं, बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। तो बताइए सर, सवाल बताइए। सर मेरे पास हाथवे के 4000 शेयर हैं, बाइंग है 16-20, व्यू है मेरा लॉन्ग टर्म, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी चल रहा है 13.58। हाँ सर। गावा सर, हैथवे लॉन्ग टर्म के लिए? मेरे ख्याल से इनको स्विच करना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है और ज्यादा कोई लॉस भी नहीं है। अच्छा स्टॉक ले लीजिए। हैथवे क्यों? हैथवे का फ्यूचर मुझे पता नहीं, लेकिन रेकमेंड करने को कहेंगे तो मैं बोलूंगा फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। रिलायंस ले लीजिए प्लीज। दमनप्रीत जी सुन रहे हैं आप सर? जी सर जी, स्विच करने के लिए ऑप्शन बता दें कोई।
किस में कर दूं? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको 1 साल 2 साल होल्ड कीजिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। अगर SIP करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए नीरज जी, अब डिस्क्लोजर दे देंगे। हाँ, मैं डिस्क्लोजर दूंगा दोनों कंपनियों के लिए कि आप कोई भी राय ले लीजिए, चाहे रिलायंस पे चाहे HFCL पे, तो आप एक बार और व्यू ले लीजिएगा किसी और एनालिस्ट से, क्योंकि ये कंपनी जो चैनल आप देख रहे हैं रिलायंस उसको ओन करती है। चलिए अब एक ट्विटर सवाल लेते हैं रविंदर पाल सिंह सेठी जी का। सेठी जी ने 4000 शेयर ले लिए हैं जोमेटो के 69.90 पैसे पर, 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं सर, फ्यूचर क्या है इस शेयर का? जोमेटो सर 69.90 में लिया इन्होंने। इनका नजरिया 1 साल का है तो फिर ठीक है। हाँ, 1 साल का। बहुत स्टार्ट स्ट्रक्चर वीक था, लेकिन लोअर लेवल पे जोमेटो में जो स्ट्रक्चर उभर कर आया है उसमें लगता है कि ये बॉटम आउट हो रहा है, और कभी कभी बॉटम आउट होते होते वक्त भी लगता है। तो जोमेटो अब ट्रेड कर रहा है 66 के आसपास। मुझे लगता है 1 साल या 1.5 साल या 6 महीना, मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है ये 100 तक जाना चाहिए। 115 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो 100 तक तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 100 के आसपास होल्ड कीजिए फिलहाल। साल भर के नजरिए से जोमेटो को होल्ड करिए। अगला सवाल है मनोज अग्रवाल वडोदरा गुजरात से। मनोज बताइए क्या सवाल है? सर मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। मेरे पास है 900 नंगे अडानी पोर्ट्स के, 780 रुपए का बाय है, 780 रुपए का बाय है, तो क्या करना चाहिए लॉन्ग व्यू के लिए इसका? गाँव सर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है क्या आपका इस पे, अदानी पोर्ट्स पे? एंटायर अडानी ग्रुप पर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू स्ट्रॉन्ग है, सिंपल। अब जो करेक्शन आया, जो एक्सीडेंट हुआ, वो एक अपॉर्चुनिटी थी खरीदने के लिए। अब तो मेरे ख्याल से टेक्निकली रूप से अडानी पोर्ट्स अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 560 600 के आसपास है। अब रिसेंट सपोर्ट हमने देखा है 700 के आसपास। इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए बिल्कुल। रिसेंट हमने तो 1000 का लो देखा था, लेकिन 900 पॉसिबल है 1-2 साल में। यस, अप मूव ऑन है अडानी पोर्ट्स में, होल्ड करिए अदानी पोर्ट्स को। अगला सवाल ट्विटर से अरुण का है, और कमिंस के शेयर है इनके पास, नहीं कमिंस का शेयर नहीं, कमिंस का पुट 1620 स्ट्राइक प्राइस। बताइए सर 35, ये क्या दोनों चीज लिख दी उन्होंने? कमिंस का पुट 1620, कॉल स्ट्राइक 35, 1 लॉट जून एक्सपायरी। बताइए सर क्या करें इसमें? ये तो इसका नजर तो ऊपर आ रहा है, तो ये इन्होंने पुट लिया है, मतलब इनका व्यू डाउन है। मुझे यहाँ पर आप नजर आता है, इनको लॉस बुक करना चाहिए। पता नहीं पुट कॉल दोनों लिख दिया। रुक जाइए, मैं इस क्वेश्चन को पास कर दूं, नहीं लूंगा मैं इसको, पता नहीं कंफ्यूजिंग सवाल लिखा है इन्होंने। कॉलर ले लेते हैं, एक पुट भी लिखा है कॉल भी लिखा है, क्या मतलब इसका? एनके दीक्षित नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीक्षित जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज साहब। जी नमस्कार। अच्छा, मेरे पास में चंबल फर्टिलाइजर्स के 400 शेयर है, हाँ 312 के परचेज पे है, तो इसके लिए क्या करूँ? व्यू तो शॉर्ट टर्म ही है। शॉर्ट टर्म मतलब कितना? 2 महीना 3 महीना। कब सर 2-3 महीने में चंबल फर्टिलाइजर 312 रुपए से ऊपर जाएगा क्या? लगता है इन्होंने हाल ही में लिया हुआ है, इसलिए इनका व्यू शॉर्ट टर्म में है। 5-7 दिन पहले, उसके बाद एक गिरावट देखी, फिर एक बाउंस मिलेगा, कॉस्ट के आसपास चला जाएगा, निकल जाएगा। 300-305 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां थोड़ा लॉस बुक होगा, लेकिन यस एक बाउंस मिलना चाहिए। उस बाउंस का एडवांटेज लेकर जरूर निकल आएगा। जब तो स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 280, वो ब्रिज हो जाए तो एग्जिट। ओके, तो स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, अगर वो ब्रीच हो तो एग्जिट। मुदित गर्ग जानना चाहते हैं एमटार टेक जिसको हम लोग बोलते हैं, 1975 पे उन्होंने लिया है 100 शेयर्स। लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 1889 पे ट्रेड कर रहा है एमटार टेक। ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, करेक्शन आया, खत्म हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ और स्लो चल सकता है, लेकिन एमटार टेक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है टेक्निकली। ओके, त्रिलोचन सिंह मुंबई से, इनके 2-3 सवाल है सर। एक तो टाटा केमिकल के 980 पे ले रखे हैं, आदित्य बिरला फैशन के 198 पे ले रखे हैं, दोनों में बताइए क्या करें? टाटा केमिकल बढ़िया स्टॉक है, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। कंफर्मेशन ऑफ मूव मिलेगा जब ये 1000 पार कर लेगा तो बहुत बढ़िया आपको मिलेगा टाटा केमिकल। तो फिलहाल टाटा केमिकल यस इट्स अ होल्ड। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन, यस आदित्य बिरला फैशन, ABFR। ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। अब तो करेक्शन मोड में था, खत्म हो गया करेक्शन, लगता है 198 के आसपास यहीं से एक बाउंस मिलना चाहिए। ये डाउन मूव है, ये एग्जॉस्ट लगता है, थका हुआ है डाउन मूव में, तो अप मूव शुरू होना चाहिए। तो इट्स अ होल्ड आदित्य बिरला फैशन। हो सकता है 250 240 250 तक जा सकता है, वहां पर रेजिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। थका हुआ डाउन मूव है और उसको मतलब वो बहुत नीचे जाने की तरफ उद्यत नहीं है, तो आप उसको
होल्ड कर सकते हैं। जिगर मुकेश मेहता का सवाल है, 500 शेयर इनके पास एनडीटीवी के हैं 207 के भाव पर। व्हाट शुड आई डू, होल्ड और मोर, एड मोर, कैन आई वेट फॉर 2 and 2 years? बताइए सर। एनडीटीवी 207 पे, और खरीद लें, वेट करें, क्या करें? नहीं, खरीदने का मौका नहीं है इनको। ऐड करना भी चाहे तो नहीं मिलेगा क्योंकि सर्किट पर है, 3-6 दिन से सर्किट पर है एनडीटीवी। तो फिलहाल होल्ड कीजिए। तो रिसेंट लो हमने देखा एनडीटीवी का 180 के आसपास, वो बढ़िया है, वो ब्रीच नहीं होगा, उसके बाद सर्किट है, तो आप तो होल्ड ही कीजिए। आपको ऐड तो नहीं कर सकते लेकिन होल्ड कीजिए। थोड़ा रेसिस्टेंस 300-350 आ सकता है, लेकिन लगता है एक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो एनडीटीवी होल्ड। गावा सर, वोल्टाइम ट्रांसफार्मर 17% ऊपर है, वोल्टेम और मेड प्लस भी, वो भी 17% ऊपर है। वोल्टेम तो अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल बढ़िया है। और जैसे लगता है कि अगर किसी को लेना है, आज कुछ 16% अप है, इसका लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया लगता है, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होगा। 3600 का स्टॉप है, बहुत डीप है, क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन ले सकते हैं। होल्ड है तो किसी का होल्ड आई थिंक अच्छा आपको मिलना चाहिए वोल्टेम। और दूसरा कौन सकता है आपके साथ? मेड प्लस। गावा सर, मेड प्लस। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा। MEDPLUS। सॉरी, आवाज नहीं आ रहा। गावा सर, आवाज आई अभी आपको मेरी? हाँ, अभी आ रही। मेड प्लस, मेड प्लस, मेड प्लस, हाँ सॉरी, मेड प्लस। ये टेक्नोलॉजी है, क्या करें। मेड प्लस जो अभी आई थिंक रिसेंटली लिस्टिंग है, लिस्टिंग लगता है जो रिसेंट लो है 600 का, वो होल्ड करना चाहिए। अगर वो होल्ड जाता है तो फिर थोड़ा 1000 तक जा सकता है, लेकिन लगता है कि अगर यहाँ पर होल्ड गया तो फिर मेरे ख्याल से ठीक ही नजर आता है। फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब 700 का। किसी को खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, स्टॉप लगाइए 700 का, फिर मेरे ख्याल से सब बाय 1000 की तरफ जा सकता है, बिल्कुल मेड प्लस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन का सर, 5 पैसे का दाम हो गया है 347 रुपए, 11% ऊपर है। जी जी बिल्कुल। 5 कौन सा स्टॉक बताया आपने? 5 पैसा सर, 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा ये कैपिटल। देखिए 12%। कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो 5 पैसा आई थिंक मिस कर लूंगा मैं। आई थिंक 5 पैसा कैपिटल, आई थिंक आई मिस इट एब्सोल्युटली। अच्छा, तो ये आप बिस्किट तो खाते होंगे सर, मिसेस बेक्टर्स 8% ऊपर रिजल्ट के बाद। बेक्टर फूड्स आज मेरे ख्याल से अच्छा अप मूव मिला है बेक्टर फूड्स में। हाँ, रिजल्ट के बाद है। निकली, यस बढ़िया मूव है, लेना चाहिए। एक ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, आज थोड़ा स्ट्रेच है बट आई थिंक इट्स गुड। 717 के आसपास ट्रेड कर रहा है बेक्टर फूड्स, 670 का स्टॉप लगा चले तो आते दिनों में यस अप मूव मिल सकता है। और यस इट्स अ गुड स्टॉक, मोमेंटम है। ओके सर, ये क्या चार्ट देखिए आप, ब्यूटीफुल चार्ट, वन साइज ऊपर जा रहा, बिल्कुल कोई सरदर्द नहीं इसमें। 156% की रैली पिछले 12 महीने में। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस बीच सुमित जी आ चुके हैं। सुमित जी, आज मैंने एक मैनेजमेंट से बात की, नानावटी जी से, GSFC के CFO हैं। मजा आ गया बात करके, इतना खुल के बात कर देना, खुद ही बता गया कि पहला क्वार्टर और खराब होगा। इट्स अ ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने एकदम सीधा रिलेशन बताया कि भाई ये कम कर दिया गया है, दाम नीचे गिर गए हैं, तो ये इम्पैक्ट 24 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी आएगा, Q1 में भी आएगा। मुझे ऐसे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। अब अच्छी चीज़ क्या है ना, वो पहले डिस्काउंट करा दिया, अब अगर अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस बेटर आ गई तो स्टॉक उल्टा रिएक्ट करेगा। आई रियली अप्रिशिएट। देखो ना, अपने स्टॉक खुद ही देखो, खुल के बता के गए वो। तो ऐसे ये अगर मतलब बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसीज की शुरुआत हुई थी इन्फोसिस से। वो सबसे क्लीन इन्फोसिस मैनेजमेंट थी, शुरू से ही हर चीज़ का डिस्क्लोजर, और आज तक इन्फोसिस सबसे ज़्यादा डिस्क्लोजर आते हैं, और धीरे धीरे वो ट्रेंड शुरू हुआ। जैसे इनका ईयरली नंबर देखो तो बहुत स्टेलर नंबर है, साल दर साल। अगर आप FY 22 और 3 कंपेयर करें तो मैंने इनसे बताया कि ऐसा है, क्यों ना होगा, तो बाकी मैनेजमेंट से पूछो तो वो कहेंगे नहीं आप मेरा YOY देखिए ना सर, क्वार्टर मत देखो, हमारा साल दर साल चलता है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिंपल सीधे कि ये खराब है, आगे भी खराब है। नहीं, लेकिन जो भी आप नाम ले रहे थे ना, सब रोबस्ट नंबर है। वोल्टाइम, एक्चुअली उनके नंबर तो खैर बहुत ही मिसेस बेक्टर, शानदार नंबर। नानावटी जी आज हीरो है, मेरे दिमाग में छा गए। क्या बात कर रहे थे मुझसे। पेज इंडस्ट्री को बुलाइए। मैं रिक्वेस्ट लाता हूँ, एक कन्वर्सेशन तो बनता है वहाँ पे। 11% नीचे शेयर लगा दिया आज। 5000 रुपए गिर गया यार। आज थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई, आपको पता ही है।
ये अब तक की हिस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी एमआरएफ के बाद, आज थर्ड हो गई। हनीवेल ने इसको बीट कर दिया। हनीवेल ने कुछ नहीं किया, वो वहीं खड़ा है ये बेचारा गिर गया नीचे, तो ये 36,000 रह गया और हनीवेल लेकर आई, वो 39,000 की रेंज में कहीं आपको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आज ये थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक हो गया, सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक से इस बिकवाली के बाद। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और नीरज जी के बाद हमारे पास भी एक मैनेजमेंट है HCG का, अभी उनसे भी हम सुनते हैं थोड़ी देर बाद क्या कहते हो नंबर्स को लेकर, उनसे बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के उस पार।